प्रिय मित्रों, मैं अरविंद पांडे स्कॉटिश सेंट्रल स्कूल से आप सभी को नमस्कार। आज अति पावन दिन है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सबको बधाई है, हार्दिक अभिनंदन है। विश्व के सभी गुरुओं को मेरा नमन है। आज का विषय है गुरु की कृपा। प्रिय मित्रों, यदि गुरु की कृपा हो तो हम अपने जीवन में सफल होते हैं, क्योंकि इसलिए कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता, यह तो तय है। और कहा भी गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जो इस संसार के रचयिता हैं, पालन करता हैं, संहार करता है, मतलब वह सब कुछ हैं, उसके बावजूद भी जो गुरु की कृपा है वह सबसे ऊपर है। हमको अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर जो ले जाते हैं वही गुरु हैं। और इस संसार में एक से एक गुरु हुए हैं जो इस सृष्टि का कल्याण किए हैं। इस सृष्टि में आकर अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाए हैं और उनके शिष्य का जीवन सफल हुआ है। जैसे वशिष्ठ जी भगवान राम के गुरु थे। आप जानते हैं, भगवान राम भी गुरु से दीक्षा और शिक्षा लेकर ही अपने जीवन को सफल बनाए, जबकि वह स्वयं विष्णु भगवान है। भगवान कृष्ण भी संदीपनी जी से शिक्षा दीक्षा लेकर अपने जीवन को सफल बनाए। और इस तरह से अर्जुन गुरु द्रोण से, गुरु द्रोण स्वयं परशुराम जी से, शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे, व्यास जी भी गुरु हैं। तो बहुत गुरु हुए हैं जो इस विश्व का कल्याण किए हैं। वैसे गुरुओं को बार बार मेरा नमन है। प्रिय मित्रों, ऐसे तो सद्गुरु सभी नहीं हो सकते, लेकिन जहाँ भी मुझे कुछ भी ज्ञान मिलता हो तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के प्रति गुरु जैसा ही आदर होना चाहिए। जैसे हम जानते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो निश्चित रूप से आज के समय में हम कह सकते हैं, जो हमारे आचार्य हैं, जो गुरु हैं, उनके प्रति, उनके चरणों में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। तो इस तरह से हम ये कहना चाहते हैं कि आप योग्य बनिए, अपने अंदर कुविचारों को नहीं आने दीजिए। ये संसार जैसा भी हो, लेकिन आप प्रयास कीजिए कि गुरु की कृपा आप पे हो और आपको भी कोई गुरु मिले और आप गुरु के साथ चलें, आप गुरु के आदेशानुसार चलें, गुरु के चरणों में आस्था रखें। देखिए, मुझे एक छोटा सा अंश याद है कि एक शिष्य थे जो गुरु के तड़प में घूम रहे थे। वे चाहते थे कि भगवान का दर्शन हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना गुरु का भगवान का भी दर्शन नहीं हो सकता है। गुरु गोविंद दोहु खड़े, काको लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो पर भी गुरु की महिमा यहाँ बताई गई है कि हम गुरु को ही प्रणाम करते हैं पहले, उसके बाद ईश्वर को प्रणाम करते हैं, इसलिए कि गुरु नहीं होते तो उस गोविंद का दर्शन नहीं होता। प्रिय मित्रों, वह व्यक्ति गुरु के खोज में गया और गुरु के पास गया और कहा कि आप गुरु हमारे हैं और आप भगवान का दर्शन कराइए। ये बताइए, आप कितने दिनों में भगवान का दर्शन करा सकते हैं?
वे बताए कि आपको 1 साल में हम करा सकते हैं। 1 साल तक गुरु के पास रहा, उसके बाद दर्शन भगवान के नहीं हुए। तो वे बोले कि अरे हम तो 1 साल गुजार दिए, दर्शन नहीं हुए, तब आप मेरे गुरु नहीं हो सकते हैं। तो कहे कि चलिए हम चलते हैं, आज स्नान करने प्रयास करते हैं, आज ही आपको भगवान का दर्शन करा देते हैं। वह लेकर चले। जब नदी में गए तो उस शिष्य को पकड़कर जोर से पानी में दबाए। अब वह कितना देर तक बर्दाश्त कर सकता है? वह तो लगा उफान मारे, जल्दी ऊपर आए हम। किसी तरह से पूरा शक्ति लगाकर जब ऊपर आया तो मुंह खोलकर बहुत तेजी से सांस लिया, क्योंकि पानी में दम घुट रहा था। कहा कि आप हमारे गुरु हैं, लग रहा है कि मेरे प्राण को ही मार देंगे। गुरु संदेश दिए, जिस तरह से ऑक्सीजन लेने की तड़प उस पानी में है, ठीक उसी तरह की तड़प यदि भगवान के दर्शन करने की हो जाए तो भगवान भी आकर खड़े हो जाएंगे। प्रिय मित्रों, मेरा संदेश ये है, खास करके अपने छात्र छात्राओं से मेरा संदेश है कि उस तरह की तड़प हमको चाहिए, हमारे हृदय में चाहिए कि हम कैसे सफल होते हैं, हमको क्या चाहिए, हम कैसे विद्या सीखें, कैसे हम ज्ञान अर्जन करें। तो ज्ञान अर्जन करने की जो तड़प है, जो अपने जीवन में सफल होने की जो तड़प है, उसी तरह से चाहिए जिस तरह से पानी में डूबने के बाद ऑक्सीजन की तड़प थी। तो हमारा जीवन सार्थक होगा, हमारा जीवन सफल होगा। जय गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद।